अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम काई स्केयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि एक बंदा है, उसने बुखार ठीक करने वाली दवाई बनाई हुई है, लेकिन हमें शक है कि वो दवाई सही काम करती भी है या नहीं। हमने क्या किया, 164 पीपल्स पे उसका एक्सपेरिमेंट किया। आधे लोगों को वो दवाई दे दी और आधे लोगों को शुगर पिल्स दे दी, जिस तरह होम्योपैथी की वो छोटी छोटी मीठी गोलियां नहीं होती, वो वाली दे दी। और हमने एक डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा ये लिखा हुआ है। डाटा हमें ये बताता है कि जिन लोगों को हमने दवाइयां दी थी, 52 लोग ऐसे थे जिनकी दवाई ने मदद किया और उनका बुखार ठीक हो गया। 10 पीपल ऐसे हैं जिनको दवाई ने नुकसान पहुंचाया और 20 लोग ऐसे हैं जिन पे दवाई का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जिन लोगों को हमने शुगर पिल्स दी थी, 44 लोग ऐसे थे जिनकी शुगर पिल्स ने मदद की, 12 लोग ऐसे थे जिनको नुकसान पहुंचाया और 26 लोग ऐसे थे जिनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब हमने प्रूव ये करना है कि वो जो दवाई बनाई थी बुखार को ठीक करने के लिए, वो दवाई इन शुगर पिल से बेहतर है या नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सर्टेन ड्रग इज क्लेम टू बी इफेक्टेड इन क्यूर कोल्ड्स। कोई दवाई है जो बुखार को ठीक करने का दावा करती है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन 164 पीपल विद कोल्ड। 164 लोग थे जिन्हें बुखार था, हमने उन पे ये एक्सपेरिमेंट किया। हाफ ऑफ देम वर गिविंग अ ड्रग, आधे लोगों को हमने दवाई दी, एंड हाफ ऑफ देम वर गिवन अ शुगर पिल्स, आधे लोगों को हमने शुगर पिल्स दी। द पेशेंट्स रिएक्शन टू द ट्रीटमेंट आर रिकॉर्डेड। जो ट्रीटमेंट हुई थी उनका डाटा हमने रिकॉर्ड करके ये बना लिया। द हाइपोथेसिस दैट ड्रग इज नो बेटर देन शुगर पिल्स। ने ये प्रूव करना है कि ड्रग इज नो बेटर देन शुगर पिल्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम दो हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस में हम कहेंगे द ड्रग इज नो बेटर देन शुगर पिल्स, एक में हम कहेंगे द ड्रग इज बेटर देन शुगर पिल्स। लो जी, हाइपोथेसिस हमारे तैयार हो गए। अब हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है हमने। स्टेप नंबर 2 में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का फार्मूला था 1 माइनस अल्फा। अल्फा हम 0.05 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 0.05 किया तो 0.95 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। स्टेप नंबर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अब हम वो निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू R माइनस 1 C माइनस 1। R टोटल रोज को कहते हैं और C टोटल कॉलम्स को कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, टोटल रोज 2 हैं और टोटल कॉलम्स 3 हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम काई स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमेशा 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचा, 2 1 जा 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप 4 विच इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम जस्ट फार्मूला लिखते हैं कि जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ये 4 स्टेप्स हमारे हो गए हैं। अब हम स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। स्टेप नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमने क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल वैल्यू का हमने फार्मूला लिखा, एक्स स्क्वायर वी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 माइनस ए यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो फ्रीडम हमारे पास 2 था और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.95 था। अब हम काई स्क्वायर टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। वैल्यू देखने से पहले मैं आपको दोबारा एक बारी बता दूं, आपने कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी 2 की वैल्यू 0.95 में नहीं देखनी कि काई स्क्वायर में हम ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, इसकी वैल्यू ओरिजिनल अल्फा के अंदर देखते हैं। अल्फा कितना था, 0.05। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 था और 0.05 में हमने इसकी वैल्यू देखनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, 0.05 में इसकी वैल्यू देखें तो 5.991 आएगी। क्रिटिकल वैल्यू निकल आई है। अब हम क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन में बेसिकली हम कंपेयरिंग करते हैं। हमने ये बताया कि अभी हम एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालने लगे हैं। अगर एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू 5.991 से बड़ी आ गई तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम ओरिजिनल कैलकुलेशंस की तरफ आने लगे हैं। जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दिया है। अब हम ई की वैल्यू निकालते हैं। ई की वैल्यू का फार्मूला रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। अगर हम 52 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका रो टोटल है 82, इसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉलम टोटल है और डिवाइडेड बाय 164 कर देंगे। इसी तरह अगर हम 44 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 44 का रो टोटल है 82, को हम 96 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल यानी 164 कर देंगे, तो 48 वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह हम सारे ई निकाल लेते हैं।
अब हम 0 माइनस ई निकालेंगे, 52 में से 48 को माइनस कर देंगे, इसी तरह 44 में से 48 को माइनस कर देंगे, और उनका जो आंसर आएगा उसका स्केयर ले लेंगे। अब हमने 0 माइनस ई का होल स्केयर डिवाइड बाई ई, यानी ये जो आपके वैल्यू निकली है 16, इसको आपने 48 से डिवाइड कराना है। ये जो 16 निकली है इसको भी आपने 48 से डिवाइड कराना है। इस 1 को आपने 11 से डिवाइड कराना है, और उसका जो आंसर आएगा वो इधर लिख लेना है। इसका सम किया है तो वो हमारे पास 1.62 आया। 1.62 5.99 से छोटा है, इसीलिए हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।